यदि आप भी सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो आज से ही हो जाएं सावधान। आज इस वीडियो में जानेंगे सूर्य को जल चढ़ाने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे सूर्य देव को जल देने की प्रक्रिया, सूर्य को जल देने के सही नियम, सूर्य को अर्घ किस दिशा में मुख करके देना चाहिए, सूर्य को अर्घ देने से पहले क्या करना चाहिए, सूर्य को जल किस बर्तन में देना चाहिए, धन प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान को जल में क्या डालकर चढ़ाएं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय किन मंत्रों का जाप करें, सूर्य को जल चढ़ाते समय क्या नहीं करना चाहिए, और सूर्य को सही से अर्घ देने के चमत्कारी फायदे। चलिए एक एक करके आपको समझाता हूं। सूर्य को जल देने की प्रक्रिया, इसके लिए हमें सबसे सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। उसके बाद एक तांबे के बर्तन में शुद्ध जल लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करना होता है। अब अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाकर उन्हें थोड़ा आगे की ओर झुकाकर सूर्य देव की ओर जल को एक सीधी धारा में प्रवाहित करें, यानी अर्घ देना होता है। सूर्य देव को जल देते समय हमें उस जल की गिरती धारा में निरंतर देखना होता है। बर्तन का सारा जल चढ़ाने के पश्चात हमें उस जल को छूकर अपने माथे व आंखों पर लगाना चाहिए और फिर उसकी 3 परिक्रमा करनी होती है। सूर्य को जल देने का सही समय, कुछ लोग समझते हैं कि वह जब भी उठे तो उस समय नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या 10। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य देव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है, हमें उसी समय सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है, यानी सूर्य जब उदय होता है। इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय से 1 से 2 घंटे की ही होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हमें उन्हें जल अर्पण करना चाहिए, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो, पर सूर्योदय के समय जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य को अर्घ किस दिशा में मुख करके देना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी धुंध हो या कोहरा अत्यधिक हो, फिर कोई और कारण हो जिस कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन ना हो। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़ें। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूरब है, वह सूर्य हमेशा उदय होता है वहीं से, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाएं या नहीं। ऐसे में आप सूर्य ना दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य दादा को जल दे सकते हैं। सूर्य को अर्घ देने से पहले क्या करना चाहिए, इस बात को गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ ही मिलेगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वे उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है वह हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती है। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। सूर्य को जल किस बर्तन में देना चाहिए, कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को अर्घ हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। इसलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान अवश्य रखें। सूर्य भगवान को जल में क्या डालकर चढ़ाएं, आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीजें भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए वह धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। सूर्य भगवान को जल डालते समय किन मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देते समय आपको भगवान सूर्य के 12 नाम क्रमशः लेने चाहिए, जो कि इस प्रकार है: ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकाराय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियां। जल चढ़ाते समय जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, नंगे पैर सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकती है, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपके पैरों को ना छुए। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पात्र रख सकते हैं, या फिर इस पात्र में या जल घर के पौधे में भी आप दे सकते हैं। जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पात्र रख सकते हैं, फिर इस पात्र से यह जल घर के पौधों में दे सकते हैं। जब सूर्य की रोशनी तेज हो या चुभने लगे तब जल देने से कोई लाभ नहीं होता। सूर्य को जल देने के बाद ओम आदित्याय
नमः मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ होता है। बिना स्नान किए सूर्य को कभी भी अर्घ नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य को जल अर्पित करने का भी एक निश्चित समय होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। सूर्योदय होने से 1 घंटे के अंदर अर्घ देना चाहिए, लेकिन सुविधा अनुसार आप सुबह तक सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दे तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे पर जरूर लगाइए। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें व सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सूर्य को अर्घ देने के फायदे या फिर कहें सूर्य को जल चढ़ाने के फायदे या वैज्ञानिक लाभ क्या है। अब बात करते हैं इस प्रक्रिया के वैज्ञानिक लाभ की। इस पूरी प्रक्रिया से हमें एक नहीं बल्कि कई वैज्ञानिक फायदे होते हैं, जैसे कि आंखों के लिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सबसे अधिक फायदा जिसे मिलता है वह है हमारी आंखें। जी हां, सही सुना आपने। आइए बताता हूं कैसे। आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा या प्रैक्टिकल भी करके देखा होगा कि प्रिज्म से सूर्य की किरणों को गुजरने पर वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम जल की धारा को सूर्य की ओर करके चढ़ाते हैं तब इसकी किरणें इसमें से 7 रंगों में विभाजित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है। इस प्रक्रिया में निरंतर उस जल की धारा को देखना होता है। ऐसा करने से हमारी आंखों में रंगों का असंतुलन ठीक होता है तथा वह पहले की अपेक्षा और तेज व स्वस्थ बनती है। इसलिए यदि आपके चश्मा लगा हुआ है या आपकी आंखें कमजोर हैं तो आज से ही नित्य रूप से सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। यह आपकी आंखों के लिए आश्चर्यजनक रूप से बहुत लाभदायक रहने वाला है। ध्यान रखिए, सूर्यदेव को देखना नहीं है, सूर्य को जो जल चढ़ाना है उस जल के बीच में देखना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से विटामिन डी की आपूर्ति होती है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य विटामिन डी का सबसे प्रमुख स्रोत है, लेकिन इस प्रक्रिया को करने से ही इस चीज का लाभ हमें मिलने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य को जल देने की प्रक्रिया सूर्योदय या सूर्य उदय होने से 1 से 2 घंटे के भीतर की जाती है। सूर्य से जो हमें विटामिन डी मिलता है वह इसी समय सबसे लाभदायक होता है, क्योंकि इसके बाद सूर्य की किरणें तेज हो जाती हैं जो हानिकारक भी होती है। इसलिए लोग सुबह के समय सैर या मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। आप भी सूर्य को जल देने की प्रक्रिया के साथ साथ विटामिन डी लेकर एक पंथ 2 काज कर सकते हैं। ऐसा रिसर्च में आया है कि सूर्य को जल देने से दिल का रोग ना के बराबर होता है। सुबह के समय सूर्य का प्रकाश हमारे लिए कई तरह के लाभदायक होता है, जिनमें से एक है दिल का स्वस्थ रहना। जब आप सूर्य देव को जल देते हैं तब आपका सीना सूर्य देव की ओर होता है। ऐसे में सूर्य का प्रकाश उस पर सीधा पड़ता है। इस प्रक्रिया से सूर्य का प्रकाश सीधे दिल में प्रवेश करने से दिल की कई गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाया जाता है। इससे न केवल आपका दिल स्वस्थ रहेगा बल्कि आप दीर्घायु भी होंगे। लेकिन फिर भी जो दिल के रोगी हैं, हार्ट की किसी तरह की समस्या है, उन्हें अपने डॉक्टरों से भी सलाह परामर्श अवश्य लेना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से त्वचा के रोगों से भी मुक्ति मिलती है। आपने ध्यान दिया होगा तो हमने सूर्य को जल देने की प्रक्रिया में सबसे पहले यही बताया कि इसे बिना स्नान किया नहीं जाना चाहिए, यानी स्नान महत्वपूर्ण है इसको करने से पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि स्नान करने के पश्चात आपके शरीर के असंख्य रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनमें से मैल व गंदगी निकल जाती है। जब आप सूर्य देव को जल दे रहे होते हैं तब त्वचा के असंख्य रोम छिद्रों के द्वार भी सुबह के समय का सूर्य प्रकाश व उसकी किरणों अवशोषित की जाती है। यह आपकी त्वचा के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। वह कई प्रकार के चर्म रोगों से आपको मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। सूर्य को जल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है। यह सूर्य को जल देने का एक ऐसा लाभ है जो आज के समय काल में लगभग सभी की एक मूलभूत आवश्यक बन गया है। सूर्य को जल देने से मानसिक शांति का अनुभव होता है। यह सूर्य को जल देने का एक ऐसा लाभ है जो आज के समय काल में लगभग सभी की एक मूलभूत आवश्यकता बन गया है। सूर्य देव को प्रतिदिन जल देने की प्रक्रिया से आपका दिमाग पहले की अपेक्षा ज्यादा शांत व केंद्रित रहेगा। इससे आपको अपना ध्यान इधर उधर ना भटकने और काम पर ध्यान देने में सहायता मिलेगी। कुछ दिनों के सूर्य को जल देने के अभ्यास के पश्चात आप स्वयं अपने आप में मानसिक शांति का अनुभव कर पाएंगे। बस आप इसे शुरू करके देखिए। यदि किसी कारणवश आप सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल देने में असक्षम है तो सूर्यास्त के समय भी उन्हें जल दिया जा सकता है, परंतु सुबह सूर्योदय के समय जल देना श्रेष्ठ माना जाता है। शाम के समय भी सूर्य को जल चढ़ाने से लाभ तो मिलेगा, लेकिन सूर्योदय के समय जो जल चढ़ाओगे उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। सूर्य को जल चढ़ाने से मन भी एकाग्रचित होता है। सूर्य को जल देने व जल की धारा पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा मन पहले की तुलना में ज्यादा एकाग्र व शांत बनता है। यदि आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है तो प्रतिदिन सूर्य को जल देने से यह समस्या समाप्त हो सकती है। इससे आपका मन एकाग्रचित होगा, वह सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होगी। बस वो जो 12 मंत्र बताए थे उसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। सूर्य को जल देने से प्रतिदिन हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। सूर्य को जल देते समय हमारी छाती सूर्य के समान होती है, जिसमें प्रकाश सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। हमारे हृदय तक सूर्य का प्रकाश सीधे पहुंच जाता है, जो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा के संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे हमारे मन से दूषित विचार दूर होते हैं, चित्त शांत व प्रसन्न रहता है, इच्छा शक्ति मजबूत बनती है व अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आप स्वयं पाएंगे कि आपका मन पहले की तुलना में
कई अधिक शांत व स्वच्छ विचारों वाला हो गया है। सूर्य को जल देने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। सुबह के समय सूर्य की किरणें हानिकारक नहीं होती है, जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। हमारे शरीर में जो भी विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु होते हैं, वे सब सूर्य के प्रकाश में नष्ट या निष्प्रभावी हो जाते हैं। इससे यह हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के संक्रमणों व रोगों से भी हमें मुक्ति दिलाता है। सूर्य को अर्घ देने का ज्योतिषीय महत्व। सूर्य भगवान को जल देने का न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है, बल्कि इससे कई ज्योतिषीय महत्व भी है, जिसके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है। सूर्य भगवान को धन संबंधी या नौकरी या व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इसलिए यदि आपकी नौकरी या व्यवसाय में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो सूर्य भगवान को अर्घ देते रहें। और हाँ, एक नवनिधि रुद्राक्ष जल आता है, उस नवनिधि रुद्राक्ष जल को लाकर अपने घर में रखें और इसके अलावा प्रतिदिन इस जल को एटलीस्ट 2 घंटे का सूर्य का ताप दें और उसके बाद फिर इस जल का प्रभाव देखिएगा, क्योंकि इस जल के अंदर क्या है, 9 नदियों का जल का संगम है और इसके साथ एक मुखी रुद्राक्ष है, जो साक्षात शिव जी का सबसे प्रिय माना जाता है। इसलिए इस प्रयोग को आप जरूर करके देखिएगा। आपको सूर्य ग्रह से संबंधित जो कोई भी समस्या है, उसमें आपको बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा मिलेगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति में भी लाभ मिलता है। सूर्यदेव का संबंध सीधे सीधे पिता से भी बताया गया है। इसलिए यदि आप पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा है आपके, या किसी और चीज को लेकर विवाद है, तो वह भी सूर्य की आराधना करने से दूर हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं सूर्य को जल देना, सूर्य को अर्घ देने का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि इतनी सारी बातें हमने एक ही वीडियो में आपको बताई है। इसलिए इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए, इसको औरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, जिनसे उन्हें भी यह सब लाभ मिल सके। अतः सूर्य भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। ओम सूर्याय नमः।